बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक खुशबाश होंगे। जी तो आज मैं आपके साथ अफ़गानी चिकन बोटी की एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए फिर अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ करते हुए नबी करीम पर करोड़ों दुरूद भेजने के साथ रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी तो इसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो इजीली मिल जाएगी। तो आइए फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी तो सबसे पहले यहाँ मैंने 1 किलो के करीब चिकन लिया है, बोनलेस है ये। इस तरह से इसको क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले गरम मसाला ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून और इसके साथ ऐड कर रही हूँ इसमें सॉल्ट मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। आप एज़ पर टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, ये भी 1 टीस्पून है। इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। टर्मेरिक पाउडर हल्दी ऐड करेंगे यानी ½ टीस्पून। सूखी मेथी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। और इसको हम अब जो है एक पेस्ट भी इसमें हमने ऐड करना है, वो हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ जी पेस्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले बादाम लिए हैं मैंने, 18 से 20 बादाम है मेरे पास। इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी गार्लिक यानी लहसुन के कुछ जवे, 8 से 10 जवे लहसुन के हैं। और इसके साथ ही हम इसमें जो है अदरक ऐड करेंगे। अदरक 2 इंच का एक पीस है मेरे पास। और इसके साथ साथ हम इसमें ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च भी ऐड करेंगे। मेरे पास एक बड़ी वाली थी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। पानी हम इसमें ऐड करेंगे, तकरीबन 5-6 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे या जितने में ईजी से आपका पेस्ट तैयार हो जाए। तो यहाँ हम करते हैं जी इन सब चीज़ों से एक पेस्ट तैयार। और इसके साथ ही फिर हम जो है पेस्ट हमारा रेडी हो जाएगा तो हम इसको बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ चिकन में ऐड कर लेंगे। जी तो ये देखें ड्राई मसाले हम चिकन में मिक्स कर लेते हैं। और इनको मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी ये जो हमने पेस्ट तैयार किया है, ये पेस्ट ऐड करेंगे इसमें। इस तरह से अच्छे से हमने मसालों को इसमें जो है करना है, मिक्स करना है। इसके साथ हमने पेस्ट ऐड कर लिया अपना। और ये ग्रीन चिली आलमंड जिंजर गार्लिक पेस्ट है। और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम, 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। योगर्ट अगर आपने इसको मेरी तरह से मसाले वाली बोटी बनानी है तो आप इसमें 1.5 कप यानी 1.5 कप योगर्ट ऐड करेंगे। अगर आपने ड्राई सा बिल्कुल रखना है यानी हल्का फुल्का सा मसाला हो तो आप योगर्ट कम भी कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने इसके साथ ज़रा मसाले वाली बोटी बनाई, उसके साथ आपको मसाला भी दिखेगा तो इजीली खाने में खाई जाती है, इसलिए फिर मैंने इसमें 1.5 कप योगर्ट ऐड किया है। इस तरह से जी हम इसको मिक्स करके तमाम इंग्रेडिएंट्स को इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। जितना भी आपके पास टाइम हो, आप रात को अगर इसको मैरिनेशन के लिए रखते हैं और सुबह बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे जितना भी टाइम है आप इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ दें। यहाँ जी कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे पैन में 4 to 5 टेबलस्पून और इसमें अपना मैरिनेट हुआ हुआ चिकन ऐड करेंगे और इसको हम अब पकाएंगे जी। इसको कुक करेंगे। कुक हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर करेंगे, लो फ्लेम पर हमने इसको कुक नहीं करना वरना बहुत ज़्यादा पानी जो है वो बन जाएगा। और इसलिए हमने इसको, और बोनलेस चिकन तो वैसे भी बहुत इजीली गल जाता है, इसलिए गलने का तो कोई इशू है ही नहीं। इसलिए हम इसको ज़रा मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही कुक करेंगे। ये देखें जी, अभी हमारे चिकन की कंडीशन ये है। मैं आपको सारा इसका साथ साथ कुकिंग का दिखाती हूँ प्रोसीजर, कि कुक होने के साथ साथ इसकी जो भी इसमें चेंजेस आएंगे वो आप देखते जाएं। ये देखें जी, अब हमारा जो चिकन है उसकी ये सूरत हाल होगी। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाई तो आपकी कैसी बनी है रेसिपी। और मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे लाइक कर लें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। और वैसे भी जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि मैंने अपना चैनल जो है अब ये कर दिया है कैंसर पेशेंट्स के लिए, तो काइंडली प्लीज़ मुझे ज़रूर इसमें सजेशंस भी दीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। मेरे चैनल जितना जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज होगा मैं आपको उस हवाले से भी साथ साथ अपडेट देती रहूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि अगर हम किसी की हेल्प करें तो उसकी फिर कोई उसकी परमिशन से कोई वीडियो भी बनाएं, या मतलब आपके साथ हम कुछ लोगों की अगर वो शेयर करना चाहें तो हम उनकी तमाम जो हैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर भी करें, अगर उनकी परमिशन हो तो।
जी, ये देखिए यहाँ अब मैं इसमें ऐड करूँगी लेमन जूस। लेमन जूस मैंने तकरीबन 1 टू 2 टेबलस्पून आप इसमें ऐड कर लीजिए। अगर आपको ज़रा थोड़ा खट्टा अच्छा लगता है तो 2 टेबलस्पून ऐड कर लीजिए। अगर नॉर्मल सा रखना है तो फिर 1 टेबलस्पून भी काफ़ी है। जी, तो लेमन जूस डाल के तो ये देखें जी हमारी ये मैंने इसमें दही डाला था इसलिए ये ज़रा मसाला भी है इसके साथ। अगर आप इसको थोड़ा ड्राई रखना चाहते हैं तो दही आप कम डालें। यहाँ जी मैंने कोयला दहकने के लिए रख दिया था। तो अब हम इसको वो स्मोक देंगे और हमारी बोटी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसको स्मोक देकर तो बस फिर इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए जिस तरह से थोड़े से ड्रॉप हम इसके ऊपर ऑयल के डालेंगे और अब इसको हम ढक्कन से बंद कर देंगे। जी, इस तरह से अब हम थोड़ा सा इसका वेट करते हैं कि ये स्मोक जो है टोटली ख़त्म हो जाए। जी, तो हम अब देख लें जी हमारी बोटी जो है ये इस तरह से तैयार हो चुकी है। इस तरह इसके साथ थोड़ा थिक थिक सा मसाला भी है। ये फिर रोटी के साथ, नान के साथ अगर आपकी ज़्यादा ड्राई है तो आप इसके साथ रायता बना लीजिए। अदरवाइज़ अगर इस तरह से मसालेदार है तो फिर बहुत ही मतलब इजीली रोटी के साथ भी खाई जाती है। नान हो, रोटी हो, किसी भी चीज़ के साथ आप अपनी टेस्ट के हिसाब से इसको एंजॉय करें। जी, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ गो रहूँगी। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और मेरे चैनल को लाइक करना और मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो फिर अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।